करें, सबको इनवाइट करें और सबको बोलें कि नोट बुक और पेन लेके, क्योंकि हम ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें सुनते हैं तो कितना हमको याद रहेगा। और वही चीज, एक एक चीज अगर हम नोट करके रखते हैं तो कभी न कभी हमको, अगर उस पेज को पलटते हैं देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको याद आती है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी सीमा मौर्य मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सबको, जय आरसीएम। मेरा नाम सीमा मौर्य, मुंबई कांदीवली ईस्ट से बिलोंग करती हूँ और पिछले 2 साल से मैं इस सिस्टम में जुड़ी हूँ। थोड़ा मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगी कि मैं कैसे इस सिस्टम में आई और कैसे मेरा विजन क्लियर हुआ। तो मेरे सर रामाश्रय सर है, वो मेरे हस्बैंड को ज्वाइन किए थे और हस्बैंड सामान लेके आते थे घर पे, तो आरसीएम नाम जैसे लोग छेड़ते हैं वैसे मैं चिढ़ती तो नहीं थी, लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं था कि क्या चीज है। और हस्बैंड पूरा सामान भी नहीं लाते थे, तो बहुत अजीब सा होता था कि आधा सामान मार्केट से लाते हैं और आधा जो है कि अपने दुकान से आता है और आधा उधर से। तो मतलब मुझे चिड़चिड़ापन होने लगा। मैं उनसे बोलने लगी कि आप ऐसे क्यों करते हो, आरसीएम कहाँ है, मुझे बता दो। तो वो बताते भी नहीं थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत गया। कभी आटा आता था, ऑयल हर महीने आता था और आटा शॉप पे कभी रहता था कभी नहीं रहता था। तो फिर कुछ दिन बाद के बीत गई, ऐसे ही चलने लगा। फिर रामाश्रय सर फिर से आए मेरे घर पे। उन्होंने मुझे प्लान बताया कि कैसे करना है। तो वो चीज मुझे नहीं समझ में आया। पीवी क्या होता है, उसमें बिजनेस मालूम था, बीवी क्या होता है, प्रोडक्ट क्या है, ये सब समझ में नहीं आता था। जब प्लान बताते थे तो वो बड़े हैं इसलिए मैं हाँ हाँ करके उनसे सुनते गई, समझती गई, लेकिन नहीं समझ में आया। फिर धीरे धीरे ऐसे ही 1 साल बीत गया। तो सर फिर से मेरे पास आए, बोले कि मैम आप इसको कर सकते हो, इसको समझ सकते हो। तो उन्होंने फिर से मुझे प्लान बताया आरसीएम का। जब वो प्लान बता रहे थे मुझे, तो वही हाल थी कि मेरे सिर के ऊपर से गुजर रहा था, क्योंकि प्लान में जिस तरीके से बताया जाता है वो आज हम जान रहे इसलिए हम समझ रहे। लेकिन जब फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम कोई बताता है तो हमको समझ में नहीं आता है कि क्या बता रहे हैं, कि कितना हम करेंगे तो हमको 10% मिलेगा, कितना करेंगे कि 32% तक करने के लिए क्या करना होगा, पीवी क्या होता है, कैसे लोगों को जोड़ना है। सर ने सब बताया मुझे, मैंने हाँ बोला। फिर सर के जाने के बाद सर ने एक ही काम बहुत अच्छा किया था मेरे लिए, कि जो प्लान बताए थे वो पेज मेरे घर पे ही छोड़ के चले गए थे। तो उस पेज को मैंने उठाया और उसमें जैसे जैसे सर ने बोला था वो मैंने पूरा देखा उसको। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि आरसीएम क्या है, और आरसीएम का जो प्लान था वो सब मैंने जब सर्च किया तो उसमें मुकेश कोठारी सर का प्लान था, जिसको मैंने 3-4 बार रिपीट कर करके देखा। तो मुझे लगा कि कुछ तो स्पेशल है जो कि सर इतने मतलब 2 साल से मुझे समझा रहे और मैं नहीं समझ पा रही थी। तो मैंने उनको फोन किया सर को कि सर मैं आरसीएम करना चाहती हूँ, कैसे करना है मुझे बताइए। तो सर ने क्या किया कि बोला मैम आप सर ने बोला मुझे कि आप कर सकते हो, आपको मैं हर जगह से जहाँ से जरूरत पड़ेगी, जैसी जरूरत पड़ेगी, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैं सर ने मुझे टारगेट दिया 2500 पीबी करने का। तो 2500 पीबी मेरे लिए उस समय बहुत ज्यादा था, क्योंकि 2500 मतलब कम से कम 3000 की खरीदी। जब लोगों को मार्केट की आदत होती है तो आरसीएम से 2500 पीबी मतलब भारी ही पड़ता है। तो मैं सर से बोली सर नहीं हो पाएगा। सर ने बोला हो जाएगा। फिर मैं शॉप पे गई, क्योंकि शॉप देखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ऑर्डर करेंगे बुक से देख के तो हम उतना नहीं कर पाएंगे जितना हम सामने से देख के ले सकते हैं। तो मैं शॉप पे गई, वहां पे सामान देखी। सामान देखने के बाद मैं सोची कि मैं मार्केट से क्यों लूं, जब मैं मुझे बिजनेस ही करना है तो मैं पूरे तरीके से इसमें आती हूँ। फिर मैं इस सिस्टम को मीटिंग के द्वारा, उस कोविड का टाइम था, जूम मीटिंग मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। क्योंकि शाम के 4 बजे महिलाओं का मीटिंग होता था, फिर रात के 8 बजे जो हमारे महागुरु अवधेश सर है वो आते थे, और बहुत सारे लीडर आते थे, तो मैं उसको सुनती थी।
तो उसमें मुझे बहुत सारे नॉलेज मिलना स्टार्ट हो गया कि कैसे करना है, कैसे लोगों के बीच में जाना है, बात करना है। तो मैं वहां से अपना 2,500 से स्टार्ट कर दी अपना जो एक रास्ता था, मुझे जैसे चलना था। फिर करीब 2-3 महीने बीते तो सर फिर आए। तो सॉरी, 2-3 महीने नहीं, एक ही महीने के अंदर आए थे। उन्होंने बोला कि मैम आपको अब जूम मीटिंग देना होगा। तो मैं बोली कि सर जूम मीटिंग मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मैं उतना लोगों से बात नहीं करती हूँ। तो बोले नहीं आप कर सकते हो। तो मैं बोली सर मैं फुल टाइम ऑफिस जाती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे मीटिंग करने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही मोबाइल ऑन होता है वो लोग खींचना शुरू कर देते हैं। तो बोले कि आप इसको अगर करना चाहोगे तो हो जाएगा। वो मुझे जूम शेड्यूल कैसे बनाते हैं सिखाते सिखाते और मेरा मीटिंग रख दी और मुझे पता नहीं चला। फिर बोले कि मैम आपका 4 बजे का मीटिंग है, और एक प्रोडक्ट दे दिया एलोवेरा जूस का, और बोले कि आपको इसी टॉपिक पे बोलना है और आप इसको थोड़ा रीड कर लीजिए। तो मैं उस समय तो काफी मतलब सोचने लगी कि जूम पे मैं मीटिंग कैसे दूंगी। फिर मैं कांच के सामने जाके करीब 20 बार मैंने प्रैक्टिस किया, सिर्फ नमस्ते जय आरसीएम बोलने का, क्योंकि लोगों के सामने कभी आई नहीं थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बात करूंगी। तो मैं वहां पे जब कांच के सामने रीड 20 बार प्रैक्टिस किया, तो मैं जब टाइम हो गया 4 बजे का, फिर मैंने मीटिंग दिया। तो वहां पे हमारे इंद्रजीत सर थे, एलके सिंह सर थे, सबने बहुत तारीफ किया कि आप फर्स्ट टाइम आए हो और इतने क्लियर तरीके से बता रहे हो। तो मुझे कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने धीरे धीरे सीखना शुरू किया सर के माध्यम से, और सीखते सीखते मैं आज आप सबके बीच में हूँ। और इसके लिए मैं अपने रामाश्रय सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि सर आपने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ, जहाँ पे लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है आना, और मैं दूसरे नंबर पे ये मीटिंग कर रही हूँ। हमारी जो गुरु माँ बोलूं या हमारी वो फ्रेंड बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं, सपना बाफना मैम, जिन्होंने मुझे ये हौसला दिया कि मैम आप एक ग्रुप बनाइए। जब हमारा पीक्यूसी का सेलिब्रेशन हो रहा था तभी मैंने ये ग्रुप बनाया था वुमेन्स का। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये ग्रुप इतना बड़ा हो जाएगा, और मैं उसका रचना की। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही फील हो रहा है कि हाँ नहीं मैंने बहुत अच्छा चीज किया है। और इसके माध्यम से अगर एक भी लेडीज आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हमको एक खुशी का नजारा, जो बोलते हैं ना कि अगर मेरी टीम करना शुरू कर दे तो और किसी टीम पे जाती है तो उससे ज्यादा खुशी अपलाइन को मिलती है, तो वो खुशी मिलेगी मुझे। तो शुरू करते हैं आज जो मुझे सौंपा गया है। तो आरसीएम बोलते हैं कि स्टार्ट करने से पहले अगर प्लान बता दिया जाए तो और भी इसमें जान आ जाती है। तो मैं 5 मिनट में आपको प्लान शेयर करूंगी, उसके बाद अपने मोरिंगा के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली लैपटॉप से नहीं हो रहा है, तो मैं कंप्यूटर से ही मोबाइल से शेयर करती हूँ। मैम स्क्रीन दिख रहा है?
यस मैम मैम, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है। जैसा कि आप सबको दिख रहा है स्क्रीन पे कि लोग काम करते हैं और काम क्यों करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। हम सब जितने लोग हैं ना, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ पैसे के लिए भागते हैं। कोई ऐसे फ्री में काम करने नहीं जाता। और वो पैसे कहाँ पे जाते हैं, हमारे डेली यूज का जो सामान लेना होता है हमको, चाहे कपड़े हो, चाहे सब्जी हो, चाहे जो भी सामान हो, हम मार्केट में जाके अपनी मेहनत का जो पैसा होता है वहां पे खत्म कर देते हैं। अपने कमाई का 10% भी रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये सब होता कैसे है। हम तो कस्टमर है, लेकिन हम कैसे लाते हैं और सामान कहाँ से आता है। तो हम कस्टमर के नाम से जाने जाते हैं। हम सामान जरूरत पड़ती है तो नॉर्मल दुकान पे जाके लेके, जिसको रिटेलर बोला जाता है, वो रिटेलर खुद सामान नहीं बनाता है, वो होलसेलर से लाता है। और होलसेलर भी खुद सामान नहीं बनाता, डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी खुद सामान नहीं बनाता, वो एजेंसी से लाता है। और एजेंसी खुद जो है सामान नहीं लेती, वो कंपनी से लेके आती है। तो इन सब के बीच में आप अगर कंपनी और कस्टमर के बीच में जो इतने लोग हैं, वो क्या फ्री में ये काम कर रहे होंगे? नहीं, ये फ्री में काम नहीं कर रहे होंगे। तो आप सब सोच सकते हैं कि हमारा ही पैसा इन सब के बीच में जाता है तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कंपनी 50 रुपए का सामान बनाती है और हमारे पास 100 रुपए का हो जाता है, तो ये सामान तो महंगा हो गया, हमारे लिए कॉस्टली हो गया, क्योंकि इसमें कोई ऐसा जरिया नहीं है जो कि हमारे अकाउंट में पैसे आ सके। डुप्लीकेट होने के चांस होते हैं और इनकम का कोई जरिया नहीं। और इसके बीच में जो ऐड करने वाले होते हैं, हम देखते हैं कि जैसे आज मेरे बाल हेयर केयर के बारे में ही है, तो आप देखते होंगे कि जो हीरो हीरोइन हेयर का ऐड करते हैं वो कैसे करते हैं। वो वीक लगाते हैं, क्योंकि आपने रियल में अगर उनका पिक्चर्स देखा होगा तो उनके बाल इतने घने नहीं होते जितना कि एड में दिखाया जाता है। तो वीक लगा के इतना मतलब लोगों को आकर्षित किया जाता है कि वो जाते हैं मार्केट में सामान ले लेते हैं। तो ये सब जो है हम कस्टमर्स के लिए सही नहीं है। और उसके साथ में अभी जो सिस्टम है मॉल का, हम बहुत खुश होके मॉल में जाते हैं, लेकिन क्या वहां पे हमको सामान सही मिलता है? अगर सामान सही मिलता है लेकिन उसमें इतने सारे जो फैसिलिटी दी जाती है, 24 घंटे उसमें एसी चल रही है, लाइट्स चल रही है, तो वो सब चीज हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उस पे ऐड होके हमको सामान मिलता है, तो इतना महंगा रहता है कि एक आम आदमी के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल है कि वो नहीं जाएगा भी तो खाली घूम के चलाएगा, पूरा सामान नहीं लेगा। उसके साथ में ऑनलाइन सिस्टम आया, कोविड टाइम में ऑनलाइन सिस्टम इतना तेज चला, लेकिन उसमें भी क्या दिक्कत आई कि जब हम कोई सामान छोटा मंगाते थे तो बड़ा हो जाता था, या जो कलर देख के मंगाते हैं तो वो कलर नहीं मिलता है। तो बहुत सारी दिक्कत ऑनलाइन सिस्टम में भी हम कस्टमर्स को आती है। तो आइए हम आप सबको बताने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग और क्यों करना चाहिए। तो ये भी कंपनी सेम वही प्रोसेस है, 50 रुपए का सामान बनाती है और हमारे पास भी 100 रुपए का हो जाता है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में एक अंतर है कि इसमें होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कोई नहीं है। जो ऐड वो लोग करते हैं, वो ऐड अब हमको करना है, लोगों के बीच में जाना है, बताना है। उन जो टीवी एक्ट्रेस है, अगर वैसा फील करके आप जाओगे तो आपका सेल भी होगा, आपके प्रोडक्ट का ऐड भी होगा। और इसमें प्रॉफिट क्या है, आपको जब जब भी आईडी बनी और जितने लोग की आईडी बनी है, किसी को एमआरपी पे सामान नहीं मिलता, सबको 10 से 20% का छूट मिलता है। 100% गारंटी है कि प्योर सामान आपको मिलता है, क्योंकि इसके बीच में कोई मिलाने वाला नहीं है। सोर्स ऑफ इनकम है, आप 1 रुपए का शैम्पू लोगे तभी उस पे पीबी आपको ऐड होके आपको पैसा मिलता है। तो आइए जानते हैं कैसे इसकी केवाईसी की जाती है। इसका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और इसमें जो 45% डिवीजन किया गया है कि कैसे कैसे हमको पैसा मिलेगा। तो परफॉर्मेंस बोनस जो है 10 से 20-32% है, जिसमें स्टार्टिंग के 500 से लेके 15,000 पर मंथ आपका इनकम हो सकता है। रॉयल्टी इनकम 3% से 8%, जिसका मंथली इनकम 18,000 से 40,000 है। टेक्निकल बोनस 1% से 5%, जिसका इन मंथली इनकम 40,000 से नो लिमिट है।
मतलब जितनी बड़ी टीम, जितना अच्छा बिजनेस, उतना अच्छा आपको इनकम भी मिलेगा। तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। FSPL मतलब फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो हमारी कंपनी का नाम है, ये कब शुरू हुआ था? 1977 में भीलवाड़ा राजस्थान में शुरू हुआ था और डायरेक्ट सेलिंग में अगस्त 2000 में आया। उस समय सिर्फ एक सूट लेंथ का कपड़ा था, एक ही शोरूम था हमारा भीलवाड़ा, और सिर्फ 100 डायरेक्ट सेलर थे। और आज के समय में, आज के आंकड़े में देखा जाए तो 700 से 800 प्रोडक्ट हो गए हैं। उसके साथ में 10,000 आउटलेट्स, 2 लाख डिस्प्ले वॉल, 2 करोड़ प्लस डायरेक्ट सेलर हो गए हैं। और प्रोडक्ट की बात की जाए तो RCM का खुद का जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छे बेहतरीन है। उसके साथ में हेल्थ केयर के रूप में देखा जाए तो हमारा न्यूट्री चार्ज, जो कि जन्म से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए सप्लीमेंट्स का लॉन्च कर रहे हैं। गुड डॉट के बारे में कहा जाए तो वो जीव हत्या को रोक रहे हैं और एक बेहतरीन भोजन जो होता है हमारे बीच में लाए हैं। हेल्थ गार्ड का बात किया जाए तो गामा ओरिजिनल अपने में बेहतर है, उसका ऑयल भी अगर हर घर में पहुंच रहा है तो वैसे ही आधी बीमारी चली जाएगी। हरित संजीवनी ने भी ठाना है कि जैसे न्यूट्री चार्ज, हेल्थ गार्ड हम लोग की बीमारी भगा रहे, वैसे ये मिट्टी का बीमारी भगाएगा और उपजाऊ बनाएगा। प्रेस्टीज का जो है वो बर्तनों के लिए है। तो इतनी सारी कंपनियां हमारे पास ऐड है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास वो सब कुछ अवेलेबल है, तो क्यों ना किया जाए। अभी मैं आप सबके बीच में आज का जो मेन टॉपिक था हेयर केयर का, उसके बारे में शेयर करूंगी। तो मैम एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। माफी चाहती हूँ, मैंने काफी सीखा लेकिन कंप्यूटर से सेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं मोबाइल से ही करती हूँ। जी मैम, स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। थैंक यू मैम। आप ये जो लोगो देख रहे हैं वेमिनी का, इतना बेहतरीन है। इसका जब मैं आउटलेट देखती हूँ तो ये किसी ब्रांड से कम नहीं, इतना इसका बेहतरीन क्वालिटी, इसके जितने भी प्रोडक्ट हमारे बीच में है अपने आप में बहुत ही नायाब है। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ आप सबके बीच में हेयर केयर के बारे में। तो फर्स्ट, इसमें जो मेन मोरिंगा बोला जा रहा है, मोरिंगा है क्या? बहुत सारे लोग को मोरिंगा के बारे में नहीं पता कि वो क्या चीज है, तो मैं आपके बीच में ये बताना चाहती हूँ। हिंदी में इसको सहजन का नाम दिया गया है, बहुत सारे लोग और कुछ नाम से जानते हैं तो नहीं आइडिया मुझे, लेकिन ये भारत में कहीं पाया जाता है। और उसके साथ में भारत में आप देखोगे गांव में बहुत सारी इसकी कली होती है लंबी लंबी। तो इसका और कहाँ कहाँ पे है? एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी ये पाया जाता है। मोरिंगा में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, विटामिन और खनिज होते हैं। मोरिंगा का क्या क्या इसमें खासियत है? मोरिंगा में कई स्वास्थ्य वर्धक यौगिक होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, फोलेट और एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, स्टोरेज जिंक। आप सोच सकते हैं कि एक मोरिंगा में इतने सारे
पोषक तत्व है जो हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए और हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है और बेहतरीन है। यह वसा में भी बेहद कम है और इसमें कोई हानिकारक कोलेस्ट्रॉल नहीं है। क्या लाभ है मोरिंगा से, क्या लाभ है वो जानते हैं। माना जाता है कि मोरिंगा के कई फायदे हैं और इसके उपयोग स्वास्थ्य और सौंदर्य से लेकर बीमारी को रोकने और ठीक करने में मदद करते हैं। बीज का तेल बालों को फ्री रेडिकल्स से बचाने के लिए फायदेमंद होता है और इसे साफ और स्वस्थ रखता है। मोरिंगा में प्रोटीन भी होती है, यानी यह त्वचा की नुकसान से बचाने में मददगार होता है। इसमें हाइड्रेटिंग और डिटॉक्सिंग तत्व भी होते हैं जो त्वचा और बालों को भी बूस्ट करते हैं। तो आप जो स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं हमारा जो बेहतरीन प्रोडक्ट है मोरिंगा शैम्पू, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि इसमें क्या है और क्या इसकी खासियत है। इसका बॉटल ही आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत है कि आप जब जब भी मार्केट में जाओगे, किसी को इसको शेयर करोगे, तो इसके लुक से ही लोगों को काफी इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि अंदर कितना भी अच्छा अगर उसमें प्रोडक्ट में भरा जाए, लेकिन अगर उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है ना, तो सेल करने में भी हमारा कॉन्फिडेंस जो है कम हो जाता है। लेकिन हमारा जो पैकिंग है आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। तो ब्योमनी शैम्पू में जो सामग्री डाली गई है वो क्या है, नेचुरल कंडीशनर है, माइल्ड सल्फेट है, 100% नेचुरल एंटी डैंड्रफ एजेंट है, मोरिंगा का अर्क है, बेस्ट ऑफ नेचर, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, पीएच बैलेंस है इसमें और सल्फेट फ्री है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है और कैसे है। क्या आप जानते हैं, अब आप मोरिंगा की प्राकृतिक गुणों के साथ स्वाभाविक रूप से रेशमी, फ्रीज फ्री और मजबूत बाल पा सकते हैं। अपने बालों को यह सुंदरता दे और जिसके वे हकदार है। अभी हम देख ले सकते हैं कि ब्योमनी शैम्पू के लाभ क्या है। तो मैंने जैसे बताया, नेचुरल कंडीशनर क्या करता है हमारे बालों के लिए, बालों का लचीलापन बनाए रखने और टूटने से भी रोके। अपने बालों को स्वस्थ और मैनेजेबल बनाए रखिए। और दूसरा है माइल्ड सल्फेक्स। माइल्ड सल्फेक्स जो है वो प्राकृतिक रूप से पौधे और सब्जियों से बनाया गया है। हर तरह के बालों और किसी भी जलवायु पानी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। चमकदार, लंबे, मजबूत और घने बाल। और नेक्स्ट है जो 100% नेचुरल एंटी डैंड्रफ एजेंट है। स्कैल्प को स्वस्थ बनाए रखे, प्रभावी रूप से रूसी को हटाता है। और नेक्स्ट जो मैंने बताया, इसमें मोरिंगा अर्क डाला गया है। चमकदार, मजबूत और घने बाल, नमी युक्त बाल। अभी मैं आप सबको शैम्पू के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि कैसे यूज करना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, अपना शैम्पू लेते हैं और स्कैल्प पे ऐसे ही डायरेक्ट डाल के क्लीन कर लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि स्कैल्प के ऊपर जब शैम्पू पड़ता है ना, तो वो डैंड्रफ जो है पड़ने का चांस होता है। क्योंकि जब स्कैल्प पे अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो एक परत जमने लगती है। जब परत जमती है तो वो एक डैंड्रफ का रूप लेने शुरू करते हैं। तो क्या करना चाहिए, आपको मग में थोड़ा पानी और थोड़ा शैम्पू को अच्छे से मिक्स करना चाहिए। उसके बाद अपने सर को ऐसे ऐसे लटका देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है अपने बालों का। उसके बाद वॉश करना चाहिए। और अपने कोई लोग जल्दी होती है तो बालों को काफी ऐसे घीस घीस के करते हैं ना, तो अपने जो जड़ होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। इसलिए सॉफ्टली जो अपनी उंगली होती है ओर से उसको नॉर्मली हाथ से करना चाहिए, ताकि अपने जो बाल है वो ज्यादा फ्रीज ना हो, ज्यादा उस पे रगड़ से नुकसान पहुंचती है। तो अपने जो शैम्पू का तरीका होता है उसको चेंज करें। बहुत सारे लोग को मैंने अपने ही घर में देखा है कि जल्दी लगी है तो ये एकदम रगड़ रगड़ के करने लगते हैं। तो अपने बालों से प्यार करते हैं तो इस तरीके से रगड़ना बंद करें और ठंडे पानी से ही बाल को वॉश करें। गर्म पानी से बाल ना वॉश करें, क्योंकि उससे अपने बाल जो है काफी फ्रीज हो जाते हैं, रूखे रूखे लगने लगते हैं। उसकी जो नमी होती है
वो खत्म हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप ठंडे पानी, जो नॉर्मल पानी होती है, उसी से अपने हेयर को वॉश करें। अभी नेक्स्ट अपने मैं कंडीशनर के बारे में बताना चाहूंगी आप लोग को। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसकी भी पैकिंग आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। आप जब भी किसी के सामने लेके जाएंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि देखिए कि किस तरीके से है। आप उनको हाथ पे भी निकाल के जब सेलिंग में जाते हैं तो टच करा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से इसमें टेक्सचर है। तो क्या क्या डाला गया है वो बताना मैं चाहूंगी इसमें। नेचुरल कंडीशनर है, मोरिंगा अर्क है, बेस्ट ऑफ नेचर, पैराबिन फ्री, सिलिकॉन फ्री, पीएच बैलेंस, सल्फेट फ्री। मतलब वो हर एक चीज हमारे बालों को जो सुरक्षा दे सकती है वो सब कुछ डाला गया है। क्योंकि मार्केट का जो शैम्पू होता है ना, इतना ध्यान नहीं देता कि उसका पीएच बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सल्फेट फ्री है कि नहीं है, सिलिकॉन फ्री है कि नहीं है। तो ये सब चीज को हम इस सिस्टम के माध्यम से खुद तो सीख रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में भी बता सकते हैं कि हम कैसे अपने बालों के साथ अपने स्वास्थ्य से भी रक्षा कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी। क्योंकि जब हम ऐड देख के जाते तो हमको कोई नहीं बताया कि डव वाले शैम्पू में क्या है, पैंटीन शैम्पू में क्या है, कभी किसी ने नहीं बताया, कोई कंपनी नहीं बताती है कि हमारे शैम्पू में क्या है। और अक्सर अक्सर करके ऐसा वर्ड जो लिखा भी जाता है ना, हम कभी पढ़ते ही नहीं है, बस लिए हाँ बहुत अच्छा है, यूज किए और अपने आप से खिलवाड़ करते चले आ रहे हैं। तो मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं मेडिकल पे गई थी, वहां पे मैंने अपने टूथपेस्ट की बात की थी। जब मेडिकल वाले को मैंने बताया कि इसमें 7 इयर्स के बच्चे को थोड़ा संभाल के, मतलब अपने साथ खड़े होके ब्रश कराए, नहीं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो निगलने के बाद नुकसान देता है। तो उस मेडिकल वाले को भी नहीं पता था कि इस तरीके से प्रॉब्लम बच्चों के साथ हो सकती है। इसलिए जब भी कोई प्रोडक्ट ले, वैसे तो हमारे यहाँ पे हर प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है, अगर आप बाहर से लेते हैं तो उसके बारे में जरूर पढ़े कि वो क्या बता रहे, क्या चीज। डायरेक्शन तो देते हैं लेकिन इतने छोटे अक्षर में देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो क्या इसके लाभ है वो मैं बताना चाहती हूँ। प्राकृतिक रूप से सिल्की और मुलायम बना कर रूखापन कम करता है, बालों में लाए चमक, जान और कोमलता, जिससे खिल उठे आपके बाल। मोरिंगा अर्क क्या करता है, बालों की नमी को बढ़ाकर रूखे और बेजान होने से बचाता है, बालों की जरूरी पोषण देकर दो मुंहे बाल को कम करने में मदद करता है। जब हम मार्केट में जाते हैं सेलिंग के लिए तो अक्सर करके आपने ये फेस किया होगा कि महिलाएं बोलती है हम शैम्पू कर लेते हैं, उतना ही बहुत है, हम कंडीशनर नहीं यूज करेंगे। तो उनको हम समझा सकते हैं कि कंडीशनर से हमारे बालों को क्या मिलता है, क्यों हमको कंडीशनर यूज करना चाहिए। क्योंकि शैम्पू तो कर लिए, लेकिन जो नमी चाहिए हमारे बालों के लिए वो अक्सर करके शैम्पू के साथ निकल जाता है। क्योंकि हम आज के जमाने में इतना भागदौड़ है, लोग ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी हो रहा है, घर पे भी है, तो इतना फैशन है लोगों को कि अब ऑयल पहले के जैसा लगा के घर पे नहीं रहते हैं, क्योंकि लोगों को चिपचिपापन नहीं पसंद है, जो भी है। तो कंडीशनर से अगर आप हेयर वॉश करते हो तो आपको उतने जो बाल में चमक और शाइनिंग चाहिए, उसके साथ में जो नमी चाहिए वो मिलती है। तो कैसे इस कंडीशनर यूज किया जाता है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। कि आप अपना जो कंडीशनर है उसको हाथ में लीजिए। पहले तो आप हेयर वॉश किए शैम्पू से, उसके बाद बालों को हल्का सुखा दीजिए, उसमें से पानी ना गिरता रहे। उसके बाद अपने हाथ में लेके बालों को थोड़ा थोड़ा हटा के उसको ऐसे मसाज के तौर पे पूरे बालों में करना है। ध्यान रहे कि ये भी स्कैल्प पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि स्कैल्प पे जमने के बाद फिर वही डैंड्रफ, खुजली की दिक्कत आती है। तो लोग बोलते नहीं आपका प्रोडक्ट ऐसा है, मेरे बाल झड़ रहे। तो ये चीज आप जब भी किसी को दे रहे हैं तो जरूर समझाएं कि डायरेक्ट स्कैल्प पे अपना कंडीशनर यूज ना करें, उसको हाथ में ले और बालों के लेंथ पे लगाए, न कि स्कैल्प पे। स्कैल्प पे भी लगा रहे हैं तो जब ये सब बालों पे लेंथ पे लगने के बाद ऊपर हल्का ही लगा के 2 मिनट 5 मिनट जैसा आपके पास टाइम है मसाज करिए। और नॉर्मल ठंडे पानी से ही बाल को वॉश करिए, क्योंकि गर्म पानी से मैंने बताया कि बाल खराब हो जाते हैं, जो रूखापन आ जाता है, तो इससे काफी दिक्कत होती है। अब मैं आप सबको इतना तो बता दी, अभी लास्ट में हमारा हेयर ऑयल है, क्योंकि ऑयल हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होता है।
हम इतने भाग दौड़ जिंदगी में जीते हैं ना कि ऑयल लगाना नहीं चाहते। जैसे मैं अपना खुद का बताऊं, मैं ऑफिस जाती हूँ, तो जब ये ऑयल नहीं था तो मैं बिना ऑयल लगाए ही ऑफिस जाती थी, और दिन भर बाल फ्रीज रहते थे, उड़ते थे, मतलब एक दूसरे में उलझना शुरू हो जाते थे। लेकिन इसकी जब मैंने खासियत देखी कि ये बालों में लगाने के बाद चिपचिपाहट नहीं होती है, चिपकता नहीं है, तो आप हल्का ये ऑयल लगा के आप कहीं भी जाओ, आपको एक अच्छा फील आता है। इसमें इतनी अच्छी सुगंध है कि खुद में एक कॉन्फिडेंस लाता है। तो मैं आज आपको ऑयल के बारे में बताना चाहती हूँ कि अपने इस ऑयल में क्या चीज है। जब आप कस्टमर के बीच में जाएंगे तो आपसे पहला सवाल किया जाएगा, ये ऑयल बना किस चीज से है। तो ये चीज आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके ऑयल में क्या क्या डाला गया है। फर्स्ट मोरिंगा ऑयल डाला गया है, दूसरा नारियल का तेल डाला गया है, तुलसी का अर्क डाला गया है, सूरजमुखी का तेल है, बीज जो उसका तेल डाला गया है, और जो पांचवा चीज है हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है उसको डाला गया है। तो आइए जानते हैं कि इन सब का क्या क्या काम है, इस ऑयल में क्या करता है। तो फर्स्ट हम कोकोनट ऑयल लेते हैं। तो कोकोनट ऑयल आज से नहीं, दादी के जमाने से लोग बालों में लगाते हैं। तो इसकी खासियत देख लेते हैं कि क्या करता है हमारे बालों के लिए। बालों की शाइनिंग करता है, सिर में ठंडक रखता है, नेचुरल तरीके से कंडीशनर है, और नेचुरल जेल है इसके अंदर। आप कोई भी मार्केट का भी तेल लोगे ना तो उसमें कोकोनट ऑयल डाला ही रहता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हमारे ऑयल में कोकोनट ऑयल भी मिक्स है। उसके साथ में मैंने बताया मोरिंगा का अर्क है, जो जिसमें इतने प्रकार के पोषक तत्व है कि हमारे बालों की सुरक्षा रखता है। तो क्या क्या करता है, रूखे बालों में फायदेमंद है, बालों में नमी प्रदान करता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, और बालों का झड़ना कम करता है। इसके साथ में हमारा जो तुलसी का अर्क है वो क्या करता है, स्कैल्प को पोषण देता है, ड्राइनेस को कम करता है, सूर्य की यूवी रेज से बचाता है। कि आज अभी इस समय इतना तेज धूप स्टार्ट हो गया है यहाँ पे कि अगर हम नॉर्मली अगर ऐसे ही जाते हैं तो सच में बाल इतने खराब हो जाते हैं। सुबह के बाद जब शाम को आते तो इतने उलझ जाते थे कि मैं परेशान थी, मेरे बाल बीच बीच में से टूटना शुरू हो गया। लेकिन जब से मैं मोरिंगा के अपने जो प्रोडक्ट है, शैम्पू, ऑयल, कंडीशनर यूज कर रही हूँ, मुझे बोलते हैं ना, जब खुद से प्यार करने लगो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आने लगता है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे में आया, और मैं ऑफिस में भी अच्छे से काम करती हूँ, और जो टाइम मिलता है इस बिजनेस में भी देती हूँ। तो बोलते हैं ना कि खुद से प्यार पहले करना सीखे, फिर लोगों से प्यार। जब खुद से प्यार रहेगा तो आप सबसे प्यार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा राइस ब्रान ऑयल, वो क्या करता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। तनाव मुक्त रखता है, स्मरण शक्ति का विकास करता है, बालों की ग्रोथ करता है, बालों को इन्फेक्शन से बचाता है, और खुजली को दूर करता है। तो इतने सारी खूबियां हैं हमारे राइस ब्रान ऑयल में, हम खाते भी है। और जब मैं एक दो मीटिंग में देखी थी कि कुछ महिलाएं जो वो अपना राइस ब्रान ऑयल डायरेक्ट बाल में लगाते थे, तो वो बताते थे कि इतनी खासियत है इसकी कि हमारे बाल अच्छे हैं, झड़ नहीं रहे हैं। तो ये अपने ऑयल से मिलता है। विटामिन ई जो सूरजमुखी है उसके बारे में बता देना चाहती हूँ कि क्या फायदा करता है। विटामिन ई के फायदे, हम मार्केट से विटामिन ई का कैप्सूल लाके मैंने खुद किया है कि कोई इनके बालों में लगाते हैं, मास्क करते हैं ना, तो उसमें मैं तोड़ के लगाती थी। तो जब हमारे ऑयल में मिल रहा है तो हम अलग से क्यों करें। तो विटामिन ई के फायदे हैं, इसमें बालों को चमकदार बनाता है, असमय बालों को सफेद होने से रोकता है। और जैसे कि हर लेडीज जब बाल वॉश करती है, मैं अपना बता रही हूँ, तो वॉश करने के एक दिन पहले नाइट में मैं बालों का मसाज करती हूँ इसी ऑयल से। तो बहुत अच्छी नींद आती है, और मसाज से ब्लड सर्कुलेशन होता है, और हमारे बाल जो है शाइनी दिखते हैं और नमी युक्त होते हैं। तो इससे आप मसाज भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि हमारा जो मोरिंगा का प्रोडक्ट्स है, जिसमें आपको स्क्रब दिख रहा है, बॉडी वॉश, सॉरी, कंडीशनर दिख रहा है, क्रीम दिख रहा है, साबुन दिख रहा है अपना। तो इतने सारे बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगर हम इसके बारे में फुल नॉलेज ले ले तो हम इसको मार्केट में ले जा सकते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इससे 2 गुना तक महंगा मोरिंगा के जो प्रोडक्ट है मिल रहे हैं। तो जब वो सेल हो सकता है तो क्या ये सेल नहीं हो सकता। तो ये सब के बारे में मैं खुद रीड कर रही हूँ, अपने टीम में बता रही हूँ।
तो रीड करना है, मार्केट में जाना है, सेल करना है, क्योंकि ये बिजनेस ही सेल का है। जब सेल करने निकलेंगे तभी हमें न्यू टीम मिलेंगे, न्यू पर्सन। तो आप सब अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करिएगा, क्योंकि अ, बोलने में क्या बोला है पता नहीं। तो थैंक यू जया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने जो भी बातें रखी। पहला तो मैं दिल से बता रही हूँ, जो आप मार्केटिंग प्लान बताए तो सच में ये सिस्टम ही मार्केटिंग प्लान पे ही जुड़ा हुआ है। जब हम उसको सीख के और फील्ड में निकलते हैं तो बहुत अच्छे से हम किसी से बात कर पाते हैं। और दूसरी बात, जो आपने मोरिंगा के बारे में बताया, अपने को कैसे बात करना है, क्या क्या इसमें तत्व डाले गए हैं, तो सच में बहुत अच्छे से आपने जो भी बातें बताई, बहुत अच्छे से। मैं भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप मुझे नहीं पता था तो मैं सीखी। तो मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ मैं। और ये प्लेटफॉर्म ही बनाया गया है कि हम एक दूसरे को सीखें, एक दूसरे से बात करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आगे चाहूंगी कि किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज अपनी बात रख सकता है। किसी का अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज अपनी बात रख सकता है। मैम है, आपको कोई भी डाउट है तो क्लियर करके देंगे। लगता है सब लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। यहाँ पे अभी दीपा चौरसिया मैम है जो अपनी बात रखना चाहती हैं। तो मैम आप अपनी बात रख सकती हैं मैम, प्लीज। यस मैम, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिए। और सच बताऊं तो सीमा मौर्य मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने इतना कीमती समय निकाल कर और हम लोगों के लिए इतना समय दिए। और सच मैडम, मोरिंगा का तो है ही है एकदम कमाल का चीज। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती मैं कि कल मेरा इतना सर दर्द दे रहा था मैम, लेकिन मोरिंगा का तेल सर पे रख ली ना, जैसे जादू हो गया, पूरा सरदर्दी मेरा खत्म हो गया। मोरिंगा का पूरा सामान ही जादू जैसा है। थैंक यू जया। बिल्कुल मैम, मैं आपने सभी को एकदम राइट। यस, बोलिए सभी को बोलिए। जय सीएम। मैं ज्योति पटेल। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मुझे फेस वॉश और क्रीम यूज करना है। तो मैं एक नाइसा का शैम्पू यूज की थी इसका, तो उससे बाल उलझ जा रहे हैं। लेकिन अभी मैं मोरिंगा का एक कंडीशनर में यूज कर रही हूँ, वो काफी अच्छा है। तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे क्रीम और फेस वॉश के बारे में भी बताएं मैम, ताकि उसे भी यूज करके देखे। मैं इसका स्क्रब भी मोरिंगा का यूज कर रही हूँ, काफी अच्छा है। जी मैम, ये सेशन तो एक्चुअली हेयर केयर का है, आपको फेस केयर के लिए भी बताया जाएगा, क्योंकि सभी प्रोडक्ट अपने में एक बोलते एक खूबियाँ लेके है। तो आप कौन सा यूज कर रहे हैं और कौन सा करने वाले हैं, ये सजेस्ट हम कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि सारे प्रोडक्ट है ना, एक एक हफ्ते का या एक महीने का गैप देके ना आप खुद उसका टेस्टिंग कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपके फेस पे ज्यादा अच्छा कर रहा है। किसी का सवाल हेयर केयर पे है तो वो मैं बता सकती हूँ। किसी का अगर कुछ सवाल है हेयर केयर के बारे में तो प्लीज मैम से आप रख सकते हैं। वो आपका जो भी रहेगा वो बता के देंगी, जो भी आपको डाउट रहेगा वो क्लियर करके देंगी मैम। क्योंकि आज हेयर केयर पे था तो हेयर केयर का ही हम यहाँ पे मैम उसका जवाब दे सकते हैं। यस मैम, बोलिए। म्यूट करिए मैम, म्यूट करके फिर बात रखिए। हेलो।
यस मैम बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है मैडम? यस यस आवाज आ रही है आपकी, आप बोल मैडम सकते हैं। नमस्ते, मैं उत्तर कर्नाटका कारवार से बात कर रही थी। मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ है। मेरे बाल में अभी मेरे को वीडियो सुन के बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे बाल बहुत झड़ रहे मैडम, और मुझे शुगर का ही है, 10 साल हुआ, लेकिन मेरा बाल ही अभी पूरा खत्म हुआ, कुछ बाल ही नहीं है मैडम मेरे लिए। तो अभी मैं प्रोडक्ट आपने जो बोला मैं यूज करके देख लेंगे मैडम। जी मैम, ओके मैम। जरूर करिए, क्योंकि पहले जो प्रोडक्ट है आपने यूज किए जो भी है, अभी जो हाँ मैडम। बचे रहे इसके लिए आप ये नहीं कर, क्योंकि हाँ इसमें मैडम। बहुत तत्व है, जो खूबियां है उससे आपके हेयर की सुरक्षा हो सकती है। अच्छा मैडम, तो मैं अभी जरूर यूज करके देख लेंगे मैडम, मैं कल परसों से मंगवाएंगे। ओके मैम, ओके, थैंक यू। प्लीज अगर किसी का अभी भी कुछ है डाउट तो प्लीज मैम के साथ आप लोग रख सकते हैं, मैम उसका जवाब देने के लिए रेडी हैं। योगेश कुमार मौर्य, यस मैम आप अपनी बात रख सकती हैं। योगेश कुमार सर, अपनी बात हेलो। आप रख सकते हैं प्लीज। यस हेलो। जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैम, नमस्ते मैम, मैं योगेश कुमार मौर्य वाराणसी से। मैम एक चीज है कि ये जो मोरिंगा का साबुन है या इसको क्रीम है, मैम मेरी बात सुनाई दे रही है? जी सर सुनाई तो दे रहा है, लेकिन आज का जो सेशन था सर सिर्फ हेयर केयर पे ही था सर, स्किन पे नहीं था सर। अच्छा ठीक है हेयर मैम। केयर पे ऑयल हो गया, अपना शैम्पू जो भी है उस पे आप अपना जो भी बात है रख सकते हैं, उसके लिए मैम रेडी है, उसका आपको जवाब भी देंगे। अच्छा मैम, तो ये तरह आप म्यूट हो गए हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैडम मैडम हाँ मैडम मैम, मुझे एक पूछना ये था। तो है। यस यस मैम बोलिए। ये कंडीशनर लगाने के बाद फिर से धोना है बाल पानी से कि वैसा ही छोड़ना है? क्योंकि मैं कभी कंडीशनर यूज नहीं किया पहला, इसके लिए पूछ रही हूँ मैं। कंडीशनर यूज करना है, मैंने जैसे बताया कि अपने लेंथ पे करना है, स्कैल्प पे नहीं करना है। 2 मिनट मसाज करने इस तरीके से, उसके बाद उसको ठंडे पानी से वॉश करना है। मैम सुन पा रहे हैं मुझे? यस समझ में आ गया। हाँ थैंक यू यस। हॅलो अर्षा, मला हे विचारायचं मॅमला, आता जेंट्स बी लावू शकते का ते शॅम्पू आणि ऑइल जी जी मोरिंग? हा नाही, माझ्या मिस्टरचे खूप बाल झडत आहेत ना, त्याच्यासाठी मी विचारत होते। हा ठीक आहे मॅडम। मैम मैं ज्योति, मैं कह रही हूँ कि मेरे बाल ना काफी ज्यादा वाइट वाइट हो गए हैं, उसमें जैसे 2-4 करके, और वो इंक्रीज भी हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो क्या मैं मोरिंगा के जो ऑयल्स है उसको यूज करें तो वो रुक सकते हैं? जी मैम, ये प्रॉब्लम मैंने देखा है बच्चों में भी होता है। आप यूज करके देखिए, क्योंकि इसमें जो मोरिंगा के अर्क है और जो अपने राइस ब्रान ऑयल है, ये पोषक तत्व से पूरा भरे हुए हैं। तो आप इसको कंटिन्यू 6 मंथ या 1 ईयर करके देखिए, आपको खुद ही इसका डिफरेंट दिखेगा। तो आप बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि बाल वाइट हो रहे तो शैम्पू चेंज करते रहते हैं बार बार। तो चेंज करने से जो केमिकल्स होते हैं ना, वो भी बाल को बहुत नुकसान देता है। तो आप जो चीज कर रहे हैं ना कंटिन्यू करिए। तो आप अपना ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर को अपने डेली यूज में लाइए, जैसे वॉश करते हैं, और देखिए फिर आपको 6 मंथ में रिजल्ट क्या मिलता है। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू। छोटे बच्चों को शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं क्या?
जी मैम कर सकते हैं, लेकिन मात्रा थोड़ी रहे और डायरेक्ट नहीं यूज करना है। जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट यूज करने से डैंड्रफ की शिकायत होती है, तो पानी लेके हल्का सा मग में और शैम्पू डाल के मिक्स करके तभी बालों पे यूज करना है। हेलो, अगर किसी का और कुछ क्वेश्चन वगैरह है तो प्लीज अपनी बात को आप रख सकते हैं। मैम अभी यहाँ पे हैं, वो आपके हर सवाल का जवाब देंगी। मैम अभी किसी का कुछ एड्रेस वगैरह नहीं है मैम। अपने जो तबस्सुम मैम हो या सपना बाफना मैम, उनको बुला लीजिए। ओके मैम, ओके। तबस्सुम मैम नहीं दिख रही है मैम। को होस्ट में नंदिनी मैम है, उनको बुला लीजिए। दीपक सर है, उनको बुला लीजिए। प्लीज नंदिनी मैम, आप अपनी बात रख सकते हैं। प्लीज मैम, वेलकम आपका। मैम आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। जय आरसीएम, मैं नंदिनी मौर्य उत्तर प्रदेश बलरामपुर से बिलोंग करती हूँ। और मैं अभी किसी सिचुएशन में मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ मैम, इसलिए माफी चाहूंगी। और जैसे कि आज मैं दूसरी बार इस जूम में जुड़ी हूँ। अभी ऐड किया गया है, जो हम लोगों का टीम बनाया गया है उसके थ्रू, वुमेन एम्पावरमेंट का। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे हर दिन एक नई नई चीजों पे, नए नए प्रोडक्ट पे अगर हम ट्रेनिंग लेते रहेंगे और लोगों को ज्वाइन करवाते रहेंगे, लोग नई नई चीजें सीखते रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम लोगों की एक तो स्किल डेवलप होगी, चीजें सीखने को मिलेंगी और फील्ड में भी काफी बेहतर हम इस पे काम कर सकते हैं। ऐसे काफी अच्छा लगा, मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हम कुछ ना कुछ रोज ही नया सीखने को मिलता है, बशर्ते अपने को हम कितना सीखने के लिए रेडी रखते हो हमारे ऊपर निर्भर है। बिल्कुल मैम। प्लीज सर, दीपक सर अगर यहाँ पे हैं तो प्लीज मैं चाहूंगी आप भी आके जो भी बात है आप रख सकते हैं सर। बबीता मैम, राम पुकार सर हैंड रेज कर रहे हैं। राम पुकार सर अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। ओके सर। राम पुकार सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही है। बहुत बहुत सीमा मौर्य मैम धन्यवाद कि बहुत अच्छी जानकारी मैम ने रखी। बहुत अच्छी जानकारी दी। अब तक जो भी लहंगा का शैम्पू या शॉप के बारे में नॉलेज नहीं था, वो बहुत अच्छा जानने को मिला। यही फील्ड में काम करने के लिए बहुत अच्छा उपयोगी होता है और बहुत अच्छी जानकारी दी मैडम ने। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू राम पुकार सर। हमारे बीच में राम आश्रय मौर्य सर है। राम आश्रय सर अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। मैं इस समय पिकअप सेंटर पे हूँ गोरेगांव में, और बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा मैडम का। लैपटॉप से वो ट्राई कर रहे थे पहली बार, नहीं कर पाए। मैंने ठीक है, उनको ट्रेनिंग बिल्कुल लैपटॉप की दी जाएगी, बहुत बढ़िया। और इनके पास मैं यूँ कहूँ कि बहुत सारी नॉलेज है, हाइजीन ट्रेनिंग है। मुझे लग रहा था शुरू में कि इतने सारे लोगों के बीच में आके मैडम थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, लेकिन जैसे उन्होंने स्टार्ट किया पूरे पिक पे आए और बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग दिया इन्होंने। तो ये बहुत अच्छा सपना मैडम ने एक अभियान चालू किया है। मैं चाहता हूँ मैडम के लिए एक जोरदार ताली बजाएं, ताकि मैडम ये जो
इवन हमारी वाइफ को ले लीजिए या सीमा जी को ले लीजिए, हमारी टीम में तेजा यादव है उनको ले लीजिए, जबरदस्त तरीके से मोटिवेट करते हैं और बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू किए हैं। अभी अभी आपके बीच में भारती नाइक मैडम आई थी, वो भी हमारे टीम से है, कारवार से जबरदस्त काम स्टार्ट कर दिया सर उन्होंने, और एक एक चीजों को लेकर के सब काम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब मुंबई का भी नाम गोरिंगा को लेकर के यानी किशोर को लेकर के एक बड़ा होने वाला है। एक हमारे बीच में नहीं है इसमें अनिता जी जुड़ नहीं पाई हैं, उन्होंने 3 राज्यों में तीसरे नंबर पर रहे किशोर के प्रोडक्ट को लेकर के, तो एक नई ऊर्जा देखने को मिली है सर। थैंक यू, मुझे भी बात करने का मौका मिला। थैंक यू सर। थैंक यू रामा सर। संजय कुमार सर है जो हैंड रेज कर रहे हैं। संजय कुमार सर अनम्यूट कर सकते हैं, वेलकम। थैंक यू सर। जो है बहुत अच्छा रहा। मैं संजय भारद्वाज वाराणसी यूपी से। जिस तरह से आज का जो मीटिंग चला सीमा मैम के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज मिला जो है ब्यूमनी प्रोडक्ट को लेकर जो है, तो मेरे टीम में भी सारे लोग एक्साइटेड हैं मीटिंग को देखकर, और अब इस पर हम लोग फोकस करेंगे सर। बहुत अच्छा रहा आज की मीटिंग को देखकर जो है। थैंक यू सर जो कि आपने मौका दिया हमें भी जो है। थैंक यू संजय सर। चलिए मैं मीटिंग को कंक्लूड करता हूं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के प्रोग्राम के लिए। और जैसे कि सीमा मैम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी पीपीटी के द्वारा या प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाया है, वो सारी पीपीटी प्रेजेंटेशन आपके पास भी अवेलेबल है। हम छोटी छोटी मीटिंग्स में या छोटा छोटा प्रयास करके हम मीटिंग्स में बता सकते हैं उस पीपीटी के थ्रू, और कहीं ना कहीं पीपीटी जो है या प्रेजेंटेशन जो है वो थर्ड पार्टी का काम करती है, जिसमें हम और ज्यादा बिजनेस को ला सकते हैं या प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी दे सकते हैं। और सपना जो है वो अभी ट्रैवलिंग में है, ट्रेन में है, इसके लिए वो सेशन अटेंड नहीं कर पा रही है। रात तक वो पहुंच जाएगी मुंबई, तो अगले जो सेशंस रहेंगे उसमें सपना लीड करेगी ताकि आपके बीच में रह सके। और बहुत जल्दी हम नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसको अनाउंस करेंगे, ताकि आप सभी अपने ग्रुप्स की जितनी भी महिलाएं हैं उनको ऐसे प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करें। देखिए महिलाएं बात तो करती हैं, लेकिन सब लोगों के बीच में बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है, लेकिन एक बार अगर वो स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो डर है वो दूर हो जाएगा, और वो अच्छे से प्रेजेंटेशन भी कर पाएंगे, अच्छे से बात भी रख पाएंगे। तो आप सभी ने आज के सेशन को बहुत ही बेहतरीन बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल थैंक्स हम देना चाहेंगे बबीता मैम को और सीमा मैम को, जिन्होंने आज के प्रोग्राम को लीड किया है। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसी।